हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये सेक्टर और उनके रिगार्डिंग जितने भी स्टॉक्स है सबके ऊपर आप बिल्कुल फोकस रखना। कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। अगर उससे पहले लेकिन मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। तो जैसे कि कल जो इन्वेस्टर समिट ख़त्म हुई थी तो उसके साथ साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है और उसमें से मुख्य रूप में अगर जहाँ पर फोकस करने वाली है हमारी गवर्नमेंट, वो है रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर, मतलब जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और बुलिश भी है हमारी गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पावर सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है। तो उसमें सबसे पहले ये टाटा पावर, मतलब एक वन ऑफ द ट्रस्टेड कंपनी है और एक तरह से काया ही पलट गई है। जैसे क्योंकि आप टाटा पावर का वैसे चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इतना एज सच कुछ अभी तक परफॉर्मेंस कभी ये टाटा पावर ने कभी भी दिया ही नहीं है। लेकिन जब से ये रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है, नॉट ओनली इंडिया वाइज, ग्लोबली सब देश चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से ये पावर सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक कार व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन क्यों ना हो। तो पावर सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो टाटा पावर के ऊपर आप बिल्कुल फोकस रख सकते हैं। अगर अगले स्टॉक की बात करें तो JSW एनर्जी लिमिटेड 229 की करंट प्राइस है। एक दिन, मतलब आज के दिन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 2-2.5% की गिरावट आपने देखी होगी। लेकिन पिछले 2 सालों से कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया हुआ है। उसी के साथ साथ आप बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। 484 की करंट प्राइस है और ये हमारे इंडिया की ना एक लौती मात्र ऐसी कंपनी है जो एक बहुत ही यूनिक तरह से एक काम कर रही है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई से 54% से भी ज़्यादा गिर चुका है। 135 की करंट प्राइस है और ये पर्टिकुलर शेयर के लिए बहुत इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर, जिनको थोड़ा पैनिक सा हो चुका है कि यार स्टॉक लगातार गिर ही रहा है, मतलब बाउंस बैक करने का कुछ नाम ही नहीं ले रहा है। तो एज सच इतने डरने की बात नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर अगली स्टॉक की बात करें तो अडानी पावर, अब जिस तरह से अडानी का पिछले जब से हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है उसके बाद से अडानी सारे स्टॉक्स की वाट लग चुकी है, वो सबके सामने ही है। बट अगर थोड़ा मोटा ठीक अगर मुझे स्टॉक लगता है लीस्ट इंटरेस्टेड में, लास्ट में अगर कोई चॉइस है तो अडानी पावर है। और अब कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए हमको, वो स्टॉक्स की हम बात करने वाले हैं। ये पहले हमने जो कुछ देखे अडानी पावर तक, वहाँ के बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन अब नेक्स्ट जो देखेंगे उसके बारे में तो मेरे ख्याल से आपको दूर ही रहना चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले आता है सुजलोन एनर्जी। 9 रुपये की प्राइस है, 9 रुपये की भाव देख के मैं तो अपना सजेशन यही दूंगा कि आप बिल्कुल भी बाय करने के लिए टूट मत पड़ना। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी की बात करें तो वो भी 8-9 रुपये का शेयर है। देखो, होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट द ट्रूथ, और एक रिकॉर्ड होता है, एक फाइनेंशियल भी चीज़ होती है। कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेटा है, हमको ये समझनी चाहिए कि ये बाउंस आते हैं ये सारी पेनी स्टॉक्स और कंपनी में, लेकिन इनका बिजनेस इतना कोई खास तगड़ा नहीं है। ये सुजलोन एनर्जी हो गया, ओरिएंट ग्रीन पावर हो गया, या उसी के रिगार्डिंग दूसरे पेनी स्टॉक्स हो गए जो पावर सेक्टर के रिगार्डिंग काम करते हैं, वो इस तरह का है कि पूरा सेक्टर एकदम बूम में आ जाता है। तो उसी टाइम पे ऐसी कंपनीज को भी मौका मिल जाता है, तो ऑपरेटर्स मेजोरिटी खेल खेल लेते हैं कि चलो 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 ये कंपनी के प्राइसिंग को भी भाव बढ़ा देते हैं, मतलब मौके का फ़ायदा उठाते हैं अदर रेदर देन, क्योंकि हम फिर बढ़ते हुए भाव में अगर बीच में से ले लेंगे और उसमें अगर गिरावट का दौर शुरू हो गया तो हमारे पैसे बुरी तरीके से फंस सकते हैं, और ज़्यादा पैसे लगा दिए तब तो समझो कि बहुत बड़ा लॉस भी होने के चांसेस है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मुझे लगा कि आपके सामने आपके साथ शेयर करने चाहिए। और इसमें से अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा पावर एक हो गया, बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, JSW एनर्जी हो गया,
IEX हो गया, ये सारे के सारे बढ़िया स्टॉक्स है, इसके ऊपर आप डेफिनेटली फोकस रख सकते हो। अडानी पावर की बात करें तो मैंने कभी भी अडानी पावर मतलब अडानी ग्रुप के कोई भी शेयर के ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट किया नहीं है और ना ही मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन उसमें से थोड़ा मोटा अगर ठीक ठाक लगाना है तो अडानी पावर आई कैन लाइक लिटिल बिट, बहुत ही छोटी अमाउंट, एक दो शेयर लेके मैं ट्राई कर सकता हूँ और कुछ नहीं। बाकी ये आई मीन कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि ओरिएंट ग्रीन पावर हो गया या फिर सुजलॉन हो गया, कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का पैसा फंसता रहेगा गाइस। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप ये मेरी वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो। तो गाइज अगर मेरी चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।